दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केटी एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ। मैथ में भी एक टॉपिक हमारा विभाज्यता का नियम। जो विभाज्यता का नियम है इसमें 2 का रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 11 तक हम इसके रूल पढ़ने वाले हैं। जो 2 का रूल होता है मतलब 2 से कौन सी संख्या कटेगी या कौन सी नहीं कटने की, ये चेक करने के लिए। बात करें हम 2 के रूल की, 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो इसका मतलब है कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसका लास्ट लास्ट अंक मतलब इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। इकाई का अंक बात करें हम, जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने 234 लिख दी, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो पहले तो आपको इकाई का अंक पता होना चाहिए। इकाई का अंक सबसे पहले वाले अंक को इधर से स्टार्ट करें तो पहले वाला अंक जो होता है वो इकाई कहलाता है। इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो इकाई का अंक यदि 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि इकाई का अंक ही 2 से डिवाइड नहीं है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। या बात करें हम 236 की, तो ये भी 2 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में आ रहा 6। बात करें हम 3698 की, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 8, और 8 हमारा 2 से कटता है, तो हम कहेंगे कि वो 2 से पूरी पूरी संख्या विभाजित होगी। जिसका भी लास्ट अंक 2 से कटेगा वो पूरी पूरी विभाजित होगी 2 से। अब बात करें हम 3 के रूल की। 3 का रूल क्या होता है, 3 के रूल में अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, तो वो भी संख्या 3 से कटेगी। जैसे बात करें हम इसकी 36,975, ये संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती, ये चेक करने के लिए हमें इसके अंकों को देखना होगा। तो अंकों का योग करो इनका, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, तो इसके अंकों का योग आ जाता है 30। तो 30 3 से कटता है, कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी, ये संख्या 3 से कटेगी। बात करें हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे ये संख्या है 3681, ये 3 से कटेगी या नहीं कटने की, इसे चेक करने के लिए हमें इसे अंकों का योग देखना पड़ेगा। 3 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1, इन्हें जोड़ो, 3 और 6 9, 9 और 8 17 और 1 18, हमारा आ जाता अंकों का योग 18। 18 3 से डिवाइड होता है, होता है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। आप देख सकते हैं इसे एक बारी काट के, ये 3 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। देखो 3 से डिवाइड करें हम, 3 से ये कटेगा, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 1227 बारी कटती है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होती है। यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ये हो जाता है 3 का रूल। बात करें हम 4 का रूल क्या होता है, तो 4 का रूल देखो क्या होता है। पहली बात तो मैंने बताया था आपको 2 का रूल क्या होता है कि लास्ट का एक अंक, 2 के रूल में लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक 2 से डिवाइड हो, लास्ट का एक अंक 2 से डिवाइड हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। बात करें हम 4 की, 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही होता है। इसका मतलब है कि जब पावर 1 थी तो लास्ट का एक अंक देखना हमें, अब पावर 2 होगी तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2 अंक। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड होगी। जैसे ये हमारी संख्या 8764, इसे चेक करना हमें कि 4 से कट रही है या नहीं कट रही। तो मैंने बताया था आपसे कि लास्ट के 2 अंक देखो, तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी, अगर नहीं कटते तो वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो इसे डिवाइड करके देखो आप,
64 4 से कटता है, 64 अगर 4 से कटता है तो ये संख्या 4 से कटेगी। मतलब लास्ट दो अंक मैंने देखे, 4 इकाना 4, 2 बचे, 24 हो गया, 4 छंग 24, 16 बारी कटती है वो 4 से। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। दो में क्या था, दो, 2 की पावर 1, मतलब लास्ट का एक अंक है तो वो 2 से कटता है। बात करें हम 4 की, 4 में हो जाता है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे हम, मतलब जिसकी पावर अगर 2 है तो लास्ट के 2 अंक देखने, पावर 1 है तो लास्ट का 1 अंक देखना। अगर पावर 3 होती, हम 8 से चेक करेंगे आगे, तो इसका मतलब है लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। अगर 8 से लास्ट के 3 अंक कटते हैं तो वो संख्या 8 से कटेगी। ऐसे ही हम बात करें 16 की, 16 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4, यदि लास्ट के 4 अंक कटेंगे तो वो संख्या 16 से डिवाइड होगी। तो ये होते हैं, अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट का 1 अंक चेक करना है, 2 की पावर 2 हो जाती है मतलब 4 को चेक करना है तो हमें लास्ट के 2 अंक चेक करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं हम 5 की, 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है ये चेक करना हमें। देखिए जो 5 से डिवाइड होती है संख्या, 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिसका लास्ट अंक या तो 5 हो, या तो 5 हो या 0 हो, तो वही संख्या 5 से कटेगी जिसका लास्ट अंक या तो 5 हो या 0 हो। जैसे हम बात करें 255, 255 की बात करें हम कि ये 5 से कटेगा या नहीं कटने का, तो इसका लास्ट अंक देखो, लास्ट अंक क्या है 5। अगर 5 5 से कट रहा है तो इसका मतलब है पूरी संख्या 5 से कटेगी, तो 5 5 से कट जाता है, सीधा सीधा सा एक बारी कटता है, तो इसका मतलब 255 भी 5 से कटती है। यहाँ एक बारी चेक कर लो आप, 255 बटे 5, काटो इसे 5 से, 5 पंजे 25 और 5 इक्यावन 5, 51 बारी कट जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि लास्ट का अंक 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे हम आपके 0 को देख लेते हैं, ये है कोई संख्या 3690। अब इसे चेक करना है कि 5 से कटेगी या नहीं कटने की, तो इसका लास्ट अंक देखो 0 है तो इसका मतलब 5 से कटेगी वो, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। एक बारी देख लेते हैं हो रही है या नहीं हो रही डिवाइड। 5 सत्ते 35, एक बच जाता है 19 और 5 तिया 15, 4 बच जाते हैं 40 हो जाता है, 5 अट्ठे 40। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो हमें ये काटने की जरूरत नहीं होती, केवल लास्ट अंक देखना होता है कि अगर लास्ट अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल है 6 का। तो 6 का रूल क्या कहता है, यदि संख्या यदि संख्या 3 व 2 से कटती है, यदि संख्या 3 व 2 से कटती है तो वो संख्या 6 से कटेगी। क्योंकि तीन वो 6 के अगर टुकड़े करेंगे हम, 3 गुणा 2 होते हैं, इसका मतलब वो 3 से भी कटनी चाहिए संख्या और 2 से भी कटनी चाहिए। जैसे लिखूँ मैं 216 लिख दिया मैंने, 216 हमें चेक करना है कि ये 6 से कटती है या नहीं कटती। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से कटती है या नहीं कटती। तो पहले 2 से और 3 से चेक कर लो। तो 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है कि लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। तो लास्ट का एक अंक क्या है, 6 है इसमें, तो इसका मतलब 6 2 से कट रहा है तो ये 216 जो संख्या है ये पूरी पूरी विभाजित होगी 2 से। अब चेक कर लेते हैं हम 3 से। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग कितना बैठता है, 2 और एक 3 और 6 9, 9 बैठता अंकों का योग। अब 9 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो कितनी बारी कटता है, 3 बारी। तो इसका मतलब हो जाता है कि 216 हमारी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, तो ये 216 6 से विभाजित होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है हमारा 7 का। 7 का जो रूल है हम 7 में करते हैं लास्ट का अंक, लास्ट के अंक का 2 गुना करो, लास्ट के अंक का 2 गुना करके उससे पहले वाली संख्या में से घटा देते हैं। लास्ट के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। शेष संख्या में से घटाने पर
शेष संख्या में से घटाने पर यदि वो संख्या फिर 7 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखो ये तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे डिवाइड होती है। जैसे मैं बात करूँ 343, 343 हमें पता नहीं है कि 7 से कटता है या नहीं कटता, तो मैंने कहा अभी कि लास्ट के अंक का 2 गुना करो, तो 3 का 2 गुना करो, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाता है, 3 गुणा 2 बराबर 6, 3 का 2 गुना करा 6 हो गया। अब जो इससे पहले वाले हैं 34, 34 में से 6 घटाओ, अब 34 में से 6 घटाएंगे आंसर आता हमारा 28। अब 28 चेक करो 7 से कटता है या नहीं कटता, तो 28 तो आपको पता होगा 7 से कटता है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, ये 4 बारी कट जाता। तो हम कहेंगे कि 343 जो संख्या है वो आपकी पूरी पूरी डिवाइड होगी 7 से। इसका रूल था कि लास्ट का अंक है उसका 2 गुना करो और उससे पहले वाली संख्या में से उसे घटा दो। लास्ट के अंक का 2 गुना करके उससे जो पहले वाली संख्या बच जाती है, मतलब 34 बचेगी, अगर इसे हम हटा दें, इसका 2 गुना करो और हटा दो इसे, तो बच जाता है 34। 34 में से फिर इसका 2 गुना करके मतलब 6, 34 में से 6 घटाएंगे 28 बचता है, तो इसका मतलब है कि 28 हमारा 7 से कटता है, तो 343 भी हमारी 7 से कटेगी। तो ये हो जाता है 7 का रूल। अब चलते हैं हम 8 का रूल पर। 8 का रूल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। 8 का रूल क्या होता है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लास्ट के 3 अंक, घात अगर 3 है तो लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक हमारे, लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी। जैसे बात करें हम, ये है कोई संख्या 36,848, ये संख्या है कोई, तो मुझे चेक करना है कि 8 से कटती है या नहीं कटती। तो मैंने कहा अभी कि लास्ट के 3 अंक देखो, अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो लास्ट के 3 अंक हमारे, लास्ट के 3 अंक हो जाते हैं 8 4 8। अब इन्हें डिवाइड करो आप 8 से, तो 8 ही का ना 8 और 48, जीरो लगाएंगे पहले, 8 छंग 48, 106 बारी कट जाता हमारा 848, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से, तो इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 36,848 संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी, चाहे आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखो 8 से काटो इसे, 8 चौक 32, 4 बचते हैं, हो जाता 48, 8 छंग 48, अब कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो बढ़ाओ, 8 छंग 48, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है ये। तो हमें इसे पूरी पूरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस पीछे वाले 3 अंक देख लेने होते हैं। यदि पीछे वाले 3 अंक डिवाइड होते हैं 8 से, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, वरना तो 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 का रूल क्या था, 4 का रूल में हो जाता 2 की पावर 2, इसका मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 2 का रूल मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो इसका मतलब जो लास्ट का 1 अंक है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 का रूल 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब चलते हैं हम 9 पर। 9 का रूल क्या कहता है, यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से कट रहा है, यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। जैसे जैसे ये संख्या है कोई 84,366, इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंकों का योग करो। अंक क्या है हमारे, एक 8 अंक है हमारा, प्लस 4 है, प्लस 3, प्लस 6, प्लस 6, इन्हें चेक करो। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 6 21, 21 6 27,
तो अंकों का योग आता हमारा 27। यदि 27 9 से कटता है तो इसका मतलब वो संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड होगी। और 27 तो सीधी सी बात है, कटता है 9 तिया 27, तो इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। तो जो हमारी ये संख्या थी वो 9 से डिवाइड होगी। चलिए अब चलते हैं हम 10 के रूल पर। 10 का रूल क्या होता है? लास्ट अंक 0 होना चाहिए। लास्ट अंक 0 होना चाहिए। लास्ट अंक 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो लास्ट अंक 0 होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी संख्या है, यदि मैं लिखूं 50 तो लास्ट का अंक क्या है इसमें? 0, तभी डिवाइड होगी। हमने लिख दी 51, अब नहीं कटने की क्योंकि लास्ट का अंक 1 है, इसमें 0 नहीं है। बात करें हम 1090, ये क्या होता है? लास्ट का अंक 0 है, इसका मतलब ये भी संख्या 10 से डिवाइड होगी। लिख रहा हूँ मैं 1092, 1092, इसमें लास्ट का अंक 2 है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगी और ना ही 51 डिवाइड होगी। 50 हो जाता है और 1090 हो जाता है, क्योंकि इनके लास्ट के अंक क्या हमारे? एक का लास्ट का अंक 0, मतलब लास्ट का अंक इसका भी 0, लास्ट का अंक इसका भी 0। तो वही संख्या 10 से डिवाइड होती है जिसमें लास्ट का अंक 0 होता है। अब चलिए आगे चलते हैं हम 11 का रूल पर। 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल क्या होता है? इसमें जो संख्या के सम अंकों का योग, मतलब सम स्थान पर आते हैं, सम स्थान व विषम स्थान, के अंकों का योग करो। सम स्थान, जितने भी सम स्थान होंगे उनका योग करेंगे, जितने विषम स्थान होंगे उनका योग करेंगे। यदि घटाने पर, उन दोनों में से घटाने पर, एक में से दूसरे को घटाएंगे, यदि वो हमारा या तो 0 आए या 11 से डिवाइड हो, तो ही संख्या 11 से डिवाइड होती है। अंकों के योग को घटाने पर यदि संख्या 0 या 0 आए या 11 से कटे, तो वो संख्या भी हमारी 11 से डिवाइड होगी। चलिए इसे आपको मैं एग्जांपल में बताता हूँ क्या होता है इसमें। सम स्थानों का योग करो, जैसे हम बात करें, ये कोई संख्या है, अब इसके सम स्थानों का योग करो और विषम स्थानों का योग करो। तो सम स्थान कौन से होते हैं? जो सेकंड वाला स्थान है वो सम स्थान होता है। पहले विषम का करो, एक और ये वाला, एक को छोड़ के एक स्थान जोड़ो, एक और तीन हो जाते हैं हमारे 4। ऐसे ही अब ये वाले करो, 3 और 1 हो जाते हैं हमारे 4। तो जो हमारे सम स्थान है उसका मान कितना आ रहा? 4, और विषम स्थानों के अंकों का योग भी कितना आ रहा हमारा? 4। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 4 4 आ रहा दोनों। अगर हम 4 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आता है 0, तो इसका मतलब वो हमारी संख्या 11 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड हो जाती है यदि सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग। बात करें हम 1 और 3 की, 1 और 3 हो जाते हैं 4। आगे चले हम 3 और 1, ये भी कितने हो जाते हैं? 4। अब 4 में से 4 घटाते हैं तो हमारा आता 0, तो इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। 1331 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, देखिए 11 का ना 11, 11 दूनी 22, 11 का ना 11, 121 बारी कट जाती है। तो ये थे आपके कुछ रूल। देखिए 2 का रूल क्या था कि लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, या हम कह सकते हैं कि लास्ट का अंक हमारा या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से हमारा डिवाइड होती है संख्या। बात करें हम 3 के रूल की, तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जो संख्या है उसके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से
पूर्णतः विभाजित हो तो ही वो संख्या 3 से कटेगी। 4 का रूल क्या कहता है? 4 को लिखते हैं हम 2 की पावर 2, इसका मतलब है पावर 2 आ रही है, मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कटने चाहिए, 4 से विभाजित हो तो ही वो संख्या हमारी 4 से डिवाइड होती है। तो ये हमारे रूल थे। 2 का रूल था लास्ट का 1 अंक हमारा 2 से कटना चाहिए। 3 का रूल था कि हमारे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का रूल था लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 5 का रूल था, 5 के रूल में क्या था कि या तो वो संख्या लास्ट में 0 हो, संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तभी संख्या 5 से कटती है, अदरवाइज किसी से नहीं, अदरवाइज कोई भी संख्या हमारी 5 से कटने की नहीं है। बात करें हम 6 की, तो 6 का रूल क्या है? 6 का रूल, 6 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 गुणा 2 में, तो इसका मतलब वो 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है 7 का रूल, तो 7 के रूल में होता है लास्ट का जो 1 अंक होता है, लास्ट का 1 अंक, उसका 2 गुना करो और जो उससे पहले वाली संख्या बच जाती है उसमें से घटाओ, अगर घटाने के बाद हमारा 7 से डिवाइड हो रही है वो संख्या, तो पूरी पूरी संख्या वो विभाजित होती है। 8 का रूल क्या कहता है? 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, इसका मतलब है कि घात 3 आ रही है तो लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए। बात करें 9 का रूल, 9 का रूल क्या होता है? यदि अंकों का योग, जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटती है। 10 का रूल, 10 का रूल है कि संख्या का जो लास्ट अंक है हमारे 0 होना चाहिए, ये होता है 10 का रूल। और 11 का रूल, समस्थानों, जो समस्थान पर अंक आ रहे हैं उनका योग और जो विषम स्थानों पर अंक आ रहे हैं उनका योग, और उन दोनों के अंतर करो फिर, यदि वो 0 आए या फिर 11 से कटे तो वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज 11 से नहीं कटने की। तो ये थे हमारे कुछ रूल। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।